तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बसंत तलिका नाम के वाणिक छंद के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने आपको उपेंद्र वज्र नाम का वाणिक छंद बताया था, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। अब इसमें हम बात करेंगे कि बसंत तलिका जो नाम का हमारा वाणिक छंद होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें जो कंडीशन यानी कि जो आपकी शर्तें हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो बसंत तलिका में एक वाणिक छंद होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। उससे पिछला वाला जो था उसमें 11 वर्ण थे। ठीक है। अब बसंत तलिका में क्या याद रखना है कि इसमें 14 वर्ण होते हैं, क्रमशः एक तगड़, एक वगड़, दो जगड़। यही सेम कंडीशन इसी तरीके की आपकी ऐसी ही कंडीशन उपेंद्र वज्र में बनी थी। फिर आपकी इसी तरीके की कंडीशन इससे पहले जो बताया था मैंने उसमें भी इसी प्रकार से बनी थी। ठीक है। तो बसंत तलिका में क्या होगा, आपके 14 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में, और एक तगड़ होगा, एक वगड़ आएगा और दो जगड़ आएंगे। और अंत में ये दो गुरु वाला कंसेप्ट हर वाणिक छंद में लागू हो रहा है अभी तक, यानी कि सभी वाणिक छंदों में हमें मिला ही मिला है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो बसंत तलिका की परिभाषा आप कैसे करके लिखेंगे, तो बसंत तलिका एक वाणिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं तथा क्रमशः एक तगड़, एक वगड़ और दो तगड़ और एक और आपका दो गुरु होते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। उदाहरण के बारे में मैंने आपको कहा था कि उदाहरण बहुत ही इजी आपको बताए जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप बहुत आराम से उनको लिख दें। ठीक है। तो चलिए उदाहरण अपना देख लेते हैं। बहुत ही इजी उदाहरण है ये। देखिए, बिल्कुल 2 लाइनों का उदाहरण है कि बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। ठीक है। ये बिल्कुल 2 लाइनें हैं, इनको बहुत आराम से आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ताकि सरल से सरल लाइनें ढूंढ के लाया हूँ मैं ताकि आपको आराम से। अब इनमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए, 14 वर्ण है नहीं है, एक चरण दो चरण, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए, 14 वर्ण हमारे कंप्लीट बैठे हैं। दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए, दोनों में 14 14 वर्ण हैं। अब देख लेते हैं इनमें कि हमारी और कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक ही पाई है, यहाँ पे एक ही पाई है, यानी कि अंत में दो गुरु भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी एक ही पाई है, यहाँ पे बड़ा का डंडा है, यानी कि यहाँ पे भी आपके दो गुरु आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी कंडीशन आपकी अप्लाई है। ठीक है। तो यानी कि अंत में दो गुरु आने वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। और आप दोस्तों अगर ध्यान देंगे तो जब आप इनमें मात्राएं लगाकर देखेंगे तो ये एक तगड़, एक वगड़ और दो जगड़ वाली जो कंडीशन है ये भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो उदाहरण है पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करके लिया गया है यहाँ पे, और ये किसका है, बसंत तलिका छंद का उदाहरण है। ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वंशस्थ छंद के बारे में, जो कि एक और वाणिक छंद है, और इसके बाद फिर हमारे पास कोई वाणिक छंद नहीं है, अर्थात छंदों से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बसंत तलिका नाम के वाणिक छंद के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने आपको उपेंद्र वज्र नाम का वाणिक छंद बताया था, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। अब इसमें हम बात करेंगे कि बसंत तलिका जो नाम का हमारा वाणिक छंद होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें जो कंडीशन यानी कि जो आपकी शर्तें हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। तो बसंत तलिका में एक वाणिक छंद होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। उससे पिछला वाला जो था उसमें 11 वर्ण थे। ठीक है। अब बसंत तलिका में क्या याद रखना है कि इसमें 14 वर्ण होते हैं, क्रमशः एक तगड़, एक वगड़, दो जगड़। यही सेम कंडीशन इसी तरीके की आपकी ऐसी ही कंडीशन उपेंद्र वज्र में बनी थी। फिर आपकी इसी तरीके की कंडीशन इससे पहले जो बताया था मैंने उसमें भी इसी प्रकार से बनी थी। ठीक है। तो बसंत तलिका में क्या होगा, आपके 14 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में, और एक तगड़ होगा, एक वगड़ आएगा और दो जगड़ आएंगे। और अंत में ये दो गुरु वाला कंसेप्ट हर वाणिक छंद में लागू हो रहा है अभी तक, यानी कि सभी वाणिक छंदों में हमें मिला ही मिला है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो बसंत तलिका की परिभाषा आप कैसे करके लिखेंगे, तो बसंत तलिका एक वाणिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं तथा क्रमशः एक तगड़, एक वगड़ और दो तगड़ और एक और आपका दो गुरु होते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी परिभाषा। उदाहरण के बारे में मैंने आपको कहा था कि उदाहरण बहुत ही इजी आपको बताए जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप बहुत आराम से उनको लिख दें।
ठीक है। तो चलिए उदाहरण अपना देख लेते हैं, बहुत ही ईजी उदाहरण है ये। देखिए बिल्कुल 2 लाइनों का उदाहरण है कि बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। ठीक है, ये बिल्कुल 2 लाइनें हैं, इनको बहुत आराम से आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ताकि सरल से सरल लाइनें ढूंढ के लाया हूँ मैं, ताकि आपको आराम से। अब इनमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए 14 वर्ण है नहीं है, 1 चरण 2 चरण, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 वर्ण हमारे कंप्लीट बैठे हैं। दूसरे वाले में भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए दोनों में 14 14 वर्ण हैं। अब देख लेते हैं इनमें कि हमारी और कंडीशन अप्लाई हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही पाई है, यहाँ पे एक ही पाई है, यानी कि अंत में 2 गुरु भी आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी एक ही पाई है, यहाँ पे बड़ा का डंडा है, यानी कि यहाँ पे भी आपके 2 गुरु आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी कंडीशन आपकी अप्लाई है। ठीक है, तो यानी कि अंत में 2 गुरु आने वाली कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। और आप दोस्तों अगर ध्यान देंगे तो जब आप इनमें मात्राएं लगाकर देखेंगे तो ये 1 तगड़ 1 बगड़ और 2 जगड़ वाली जो कंडीशन है ये भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो उदाहरण है पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करके लिया गया है यहाँ पे, और ये किसका है, बसंत तलिका छंद का उदाहरण है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वंशस्थ छंद के बारे में, जो कि एक और वाणिक छंद है, और इसके बाद फिर हमारे पास कोई वाणिक छंद नहीं है, अर्थात छंदों से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।